मेरा नाम माही है। मैं 19 साल की हूँ और एक छोटे से कस्बे में रहती हूँ। मेरी जिंदगी किसी आम लड़की की तरह ही थी। घर, कॉलेज और दोस्तों की छोटी छोटी खुशियाँ। लेकिन कभी कभी छोटी छोटी बातें ही जिंदगी की सबसे बड़ी कहानियां बन जाती हैं। आज सुबह जब आंख खुली तो कमरे में हल्की ठंडक थी। बाहर से मम्मी की आवाज आ रही थी, माही उठ जा, कॉलेज नहीं जाना क्या? मैं नींद आंखों से घड़ी देखती हूँ। 7 बज चुके थे। जैसे तैसे बिस्तर छोड़कर उठी, ब्रश किया और तैयार होने लगी। बाहर आई तो पापा अखबार पढ़ रहे थे और मम्मी किचन में चाय बना रही थी। मेरा छोटा भाई आर्यन, जो 15 साल का है, मोबाइल में गेम खेलने में लगा हुआ था। भाई, थोड़ा मुझे भी फोन दे, मैंने कहा तो उसने बिना देखे ही जवाब दिया, नहीं दीदी, अभी मेरा मैच चल रहा है। मुझे उसकी बातों की आदत थी, इसलिए बिना बहस किए टेबल पर बैठ गई। मम्मी गर्मा-गर्म पराठे लेकर आई और मेरी प्लेट में रख दिए। आज जल्दी जाना, बारिश हो सकती है, उन्होंने कहा। कॉलेज के लिए निकलते ही ठंडी हवा के झोंके चेहरे से टकराए। बादल हल्के हल्के घिर रहे थे। मुझे बारिश बहुत पसंद थी, लेकिन आज मौसम के साथ मेरा दिल भी थोड़ा भारी लग रहा था। मैं सड़क पर धीरे धीरे चलते हुए सोच रही थी कि आज मन इतना भारी क्यों लग रहा है। हवा में ठंडा थी, हल्की नमी भी थी, जैसे बारिश कभी भी हो सकती थी। लेकिन असली तूफान शायद मेरे अंदर चल रहा था। कुछ अधूरे ख्याल, कुछ अनकही बातें जो कभी जुबान तक नहीं आ पाई। कॉलेज जाने वाली सड़क रोज की तरह ही थी, वही दुकानें, वही लोग, वही चहल पहल। लेकिन ना जाने क्यों आज हर चीज अजीब सी लग रही थी। जैसे ही कॉलेज का गेट पार किया, मेरे कुछ दोस्त सामने खड़े दिखे। ओए माही, इधर आ, नीलम ने दूर से ही आवाज लगाई। मैं मुस्कुराई और धीरे धीरे उनके पास चली गई। सब अपने अपने मजाक में लगे हुए थे, लेकिन मैं बस चुपचाप खड़ी थी। क्या हुआ तुझे? आज बड़ा शांत है। राहुल ने मेरी तरफ देखा। मैंने हल्की मुस्कान दी। बस वैसे ही, कुछ नहीं। लेकिन हकीकत यह थी कि बहुत कुछ था जिसे मैं कह नहीं पा रही थी। क्लास में पहुंची तो प्रोफेसर पहले से ही मौजूद थे। मैं जल्दी से अंदर गई और अपनी सीट पर बैठ गई। लेक्चर शुरू हो गया, पर मेरा ध्यान कहीं और था। मैं खिड़की से बाहर देख रही थी। बादल अब और घने हो गए थे, जैसे किसी बड़ी बारिश का इशारा कर रहे हों। तभी मेरे फोन की वाइब्रेशन हुई। देखा तो एक मैसेज था, बाहर मिलना, जरूरी बात करनी है। नंबर सेव नहीं था, लेकिन मैं पहचानती थी यह नंबर, यह उसका था। दिल की धड़कन तेज हो गई। इतने महीनों बाद उसका मैसेज आया था। मैं कुछ देर स्क्रीन को देखती रही, सोचती रही कि जवाब दूं या नहीं, पर जवाब देने की हिम्मत नहीं हुई। लेक्चर खत्म होते ही मैं जल्दी से क्लास से बाहर निकल गई, लेकिन कदमों में अजीब सी झिझक थी। कॉरिडोर से निकलते ही देखा कि वह वहीं खड़ा था। सफेद शर्ट, नीली जीन्स, हल्की बिखरी हुई बालों की लट और चेहरे पर वही पुरानी गंभीरता। मेरी नजरें उस पर टिक गई, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पाई। वह मेरे पास आया। कैसी हो, उसकी आवाज में वही अपनापन था जो कभी मेरी दुनिया हुआ करता था। मैंने नजरें झुका ली। अच्छी हूं, तुम अब भी मुझसे नजरें चुराती हो? उसने हल्के से मुस्कुराते हुए पूछा। मैं चुप रही। हाँ, मैं नजरें चुरा रही थी, क्योंकि वह शख्स था जो कभी मेरे सबसे करीब था और अब एक अनजाना सा लग रहा था। तुमसे जरूरी बात करनी थी, उसने कहा। मैंने लंबी सांस ली। क्या वह बाद में बताऊंगा? पहले चलो, बारिश होने वाली है। उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। मैं कुछ पलों तक उसे देखती रही, फिर बिना कुछ कहे उसके साथ चल पड़ी। बारिश की पहली बूंद मेरे गाल पर गिरी तो लगा जैसे कोई बीती हुई याद वापस लौट आई हो। मैं बिना कुछ कहे उसके साथ चल रही थी, लेकिन मेरे अंदर हजारों सवाल दौड़ रहे थे। इतने महीनों बाद अचानक इस तरह मिलना और फिर कहना कि उसे मुझसे जरूरी बात करनी है। आखिर क्या था जो वह कहना चाहता था? मैंने कई बार चाहा कि रुककर उससे पूछ लूं, लेकिन कदम खुद ब खुदा को संभालते हुए पूछा। उसने एक गहरी सांस ली। माही, मैं जानता हूं कि हम काफी वक्त से बात नहीं कर रहे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैंने तुम्हें भूलने की कोशिश की। सच कहूं तो जितना सोचा था, उतना ही तुम्हारी यादें और गहरी होती गई। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। बारिश की ठंडी बूंदें मुझे भिगो रही थीं,
लेकिन उससे ज्यादा मेरे अंदर कुछ टूटने जैसा महसूस हो रहा था। तुमने खुद ही तो दूर जाने का फैसला किया था, फिर अब यह सब कहने का क्या मतलब? मेरी आवाज हल्की मगर तीखी थी। माही मैं मजबूर था, हर कोई यही कहता है। मैंने नजरें फेर ली। बारिश और तेज हो गई थी। सड़क पर पानी जमा होने लगा था। लेकिन मेरे दिल के अंदर जो सवाल थे, वह अब भी अनकहे थे। मैं सच में मजबूर था। माही, अगर मैं कहूं कि मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए छोड़ा क्योंकि मुझे लगा कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं, तो क्या तुम यकीन करोगी? मेरे अंदर कुछ चटकने लगा। मैंने उसकी तरफ देखा। वह वही पुराना आयुष था, लेकिन उसकी आंखों में अब एक अजीब सा खालीपन था। बारिश की बूंदें उसके बालों से टकराकर गिर रही थीं, पर वह बस मुझे देखे जा रहा था। तुमने कभी मुझसे यह सब कहा क्यों नहीं? मेरी आवाज अब धीमी थी, क्योंकि मैं खुद भी इस सच्चाई से भाग रहा था। लेकिन अब और नहीं माही, मैं तुम्हें फिर से खोना नहीं चाहता। दिल एक पल के लिए जैसे ठहर सा गया। बाहर की बारिश जैसे मेरे अंदर की उलझनों को घोलने लगी। मैं कुछ नहीं कह पाई, सिर्फ उसे देखती रही। वह शख्स जो कभी मेरा सब कुछ था और शायद आज भी है। बारिश अब और तेज हो गई थी। ठंडी हवा के झोंके बदन को छूकर गुजर रहे थे, पर मेरा दिमाग जैसे क्षय हो गया था। आयुष की बातों ने मेरे अंदर एक हलचल मचा दी थी, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या जवाब दूं। मैं उसे देख रही थी। वह मुझे हमारे बीच शब्द नहीं, सिर्फ बारिश की आवाज थी। मैंने धीरे से अपनी हथेलियां आपस में भींच ली और नजरें दूसरी तरफ घुमा ली। आयुष, अगर तुम मुझे फिर से खोना नहीं चाहते थे, तो पहले क्यों छोड़कर चले गए थे? मेरी आवाज हल्की थी, लेकिन उसमें छिपा दर्द शायद वह भी महसूस कर सकता था। आयुष चुप हो गया कुछ पलों तक। बस हमारे बीच खामोशी पसरी रही। फिर उसने धीरे से कहा, क्योंकि मैं डर गया था। मुझे लगा कि तुम्हारे लिए मैं सही इंसान नहीं हूं। तुम्हारे लिए एक बेहतर जिंदगी होनी चाहिए, जिसमें कोई अनिश्चितता ना हो, कोई अधूरापन ना हो, और मैं तुम्हें वह नहीं दे सकता था। मैं हल्के से हंसी, लेकिन वह हंसी दर्द से भरी हुई थी। तुम्हें कैसे पता कि मुझे क्या चाहिए था? क्या तुमने कभी मुझसे पूछा? आयुष ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में पछतावा साफ झलक रहा था। नहीं, मैंने नहीं पूछा। मैं अपनी ही उलझनों में फंसा रहा और तुम्हें बिना कुछ कहे छोड़ दिया। मेरी आंखें भीग गई थीं, बारिश से या अंदर के तूफान से, यह मैं नहीं जानती। और अब मैंने धीरे से पूछा, अब मुझे समझ आ गया है कि मैं कितना गलत था माही। मैं बस यही जानना चाहता हूँ, क्या हमारे लिए कोई दूसरा मौका हो सकता है? आयुष की आवाज में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे उसे डर था कि मैं नहीं कह दूंगी। मैंने गहरी सांस ली और आसमान की तरफ देखा। बारिश अब भी लगातार हो रही थी। शायद मेरे मन में भी कुछ ऐसा ही हो रहा था, कभी तेज कभी धीमा, लेकिन रुकने का नाम नहीं ले रही थी। आयुष, मैं सच नहीं जानती, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि जो चोट तुमने मुझे दी थी, वह इतनी जल्दी नहीं भर सकती। मैंने ठहर कर कहा। आयुष ने मेरी आंखों में देखा। मुझे पता है, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मुझे एक मौका दो। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैंने कुछ नहीं कहा, बस बारिश में भीगते हुए खड़ी रही। मेरे दिल और दिमाग की लड़ाई जारी थी। क्या मैं उसे फिर से अपने करीब आने दूं, या फिर से वही गलती कर बैठूंगी जिससे उभरने में मुझे इतने महीने लगे? आयुष अब भी मेरे जवाब का इंतजार कर रहा था, और मैं खुद से ही लड़ रही थी। बारिश अब भी जारी थी। ठंडी हवा मेरे चेहरे से टकरा रही थी, लेकिन जो सिहरन थी, वह सिर्फ इस ठंड की नहीं थी। वह आयुष के करीब होने की थी। उसके शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे। क्या हमारे लिए कोई दूसरा मौका हो सकता है? मैंने उसकी आंखों में देखा। वह गहरी आंखें, जिनमें कभी मेरा पूरा संसार समाया करता था। वहां अब भी वही पुराना अपनापन था, वही गहराई, वही बेचैनी, और शायद वही प्यार जो मैंने कभी खुद में महसूस किया था। मेरे होंठ हल्के से पे जैसे कुछ कहने जा रहे थे, लेकिन मैं चुप रही। आयुष मेरे करीब आ गया। हमारे बीच कुछ कदमों का फासला ही था, लेकिन इस वक्त वह फासला भी एक सवाल बनकर खड़ा था। क्या मैं उसे फिर से अपना सकती हूँ? माही, उसने धीरे से मेरा नाम लिया। उसकी आवाज में वही नरमी थी जो कभी मेरी सबसे बड़ी तसल्ली हुआ करती थी। अगर तुम चाहो तो सब पहले जैसा हो सकता है। मैं हल्के से मुस्कुराई, लेकिन आंखों में नमी थी पहले।
जैसा क्या? सच में क्या हम बारिश में वैसे ही हंस सकते हैं जैसे पहले हंसते थे क्या? तुम फिर से मेरे बिना किसी डर के साथ चल सकते हो? आयुष ने बिना कुछ कहे मेरा हाथ थाम लिया। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी उंगलियां ठंडी थीं, लेकिन स्पर्श में जो गर्माहट थी, उसने मुझे अंदर तक महसूस होने वाली हल्की सी कंपी दे दी। हाँ माँ, ही अगर तुम चाहो तो सब वैसा ही हो सकता है, बल्कि उससे भी ज्यादा खूबसूरत, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा और एक कदम और करीब आ गया। मैं चाहकर भी उसकी आंखों से नजरें नहीं हटा पाई। बारिश की बूंदें हमारे बालों से टपककर चेहरे पर गिर रही थीं और मैं बस उस लम्हे को महसूस कर रही थी। आयुष ने धीरे से अपनी उंगलियां मेरे गाल पर रखी। मेरी धड़कनें तेज हो गईं। उसकी आंखों में एक मासूम सवाल था, क्या मैं तुम्हें फिर से अपना सकता हूँ? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस हल्के से अपनी आंखें बंद कर ली। अगले ही पल उसने अपने होंठ मेरे माथे पर रख दिए। वो छुअन व एहसास, जैसे मेरे अंदर बसी सारी उलझनें, सारी शिकायतें, सारी तकलीफें उसी बारिश में घुल गई हूं। मैंने अपनी आंखें धीरे से खोली और उसकी तरफ देखा। आयुष, मैं अब और भागना नहीं चाहती। उसके होठों पर एक राहत भरी मुस्कान आई और उसने मेरा हाथ और कसकर पकड़ लिया। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन अब वह बारिश सुकून दे रही थी। हम दोनों उसी भीगे मौसम में, उसी पुरानी पर बहुत नई सी लगने वाली मोहब्बत में फिर से डूब चुके थे। बारिश धीरे धीरे थम गई थी। ठंडी हवा अब भी बह रही थी, लेकिन उसमें अब वह बेचैनी नहीं थी जो कुछ देर पहले थी। सड़कें भीगी हुई थीं। आसमान में हल्के हल्के बादल टने लगे थे और मेरी धड़कनें अब भी उतनी ही तेज थीं। आयुष का हाथ अभी भी मेरे हाथ में था और मैं महसूस कर सकती थी कि उसके स्पर्श में अब वो अनिश्चितता नहीं थी जो पहले थी। हम दोनों चुपचाप वहीं खड़े थे, जैसे इस लम्हे को जहन में कैद कर लेना चाहते हों। मैंने हल्की सांस ली और आसमान की तरफ देखा। बारिश की छोटी छोटी बूंदें अभी भी पत्तों से टपक रही थीं, लेकिन अब बादल धीरे धीरे साफ हो रहे थे, कुछ वैसे ही जैसे मेरे दिल के अंदर की उलझने। बारिश रुक गई। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा। आयुष ने मेरी ओर देखा और हल्के से सिर हिलाया। हाँ, पर जो महसूस हो रहा है वह नहीं रुका, उसने गहरी आवाज में कहा। मुझे उसकी बातें सुनकर हल्की सी झिझक हुई। मैंने धीरे से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसने जरा सा कस कर पकड़ लिया। माही, एक बात कहूं। मैंने बिना कुछ बोले उसकी तरफ देखा। तुम अब भी बिल्कुल वैसी ही हो जैसी पहले थी, लेकिन शायद तुमने अपनी हंसी को कहीं खो दिया है, उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा। उसकी यह बात सुनकर मैं ठहर गई। क्या सच में? क्या मैं पहले जैसी नहीं रही? मैंने खुद को टटोलने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले आयुष ने मेरी कलाई को हल्के से दबाया और कहा, अगर मुझे मौका मिले तो क्या मैं तुम्हारी खोई हुई हंसी वापस ला सकता हूं? मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब भी वही पुराना अपनापन था। मैंने कुछ नहीं कहा, बस हल्की मुस्कान के साथ अपना हाथ उसकी पकड़ से निकाल लिया। देखते हैं, मैंने मुस्कुराते हुए कहा और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। आयुष ने एक पल के लिए मेरी तरफ देखा, फिर हल्के कदमों से मेरे साथ चल पड़ा। आसमान में सूरज की हल्की रोशनी झांकने लगी थी और हमारे बीच वह अधूरी कहानी फिर से पूरी होने को तैयार थी। रास्ते भर मैं चुप रही। आयुष मेरे साथ साथ चल रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। शायद वह जानता था कि मेरे अंदर अभी भी एक हलचल चल रही है और उसे वक्त देने की जरूरत है। हल्की ठंडी हवा अब भी बह रही थी। बारिश की नमी अब भी माहौल में थी, लेकिन मन के अंदर जो बवंडर था वह अब भी शांत नहीं हुआ था। घर के दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते मैंने हल्के से मुड़कर आयुष की तरफ देखा। वह वहीं खड़ा था। उसकी आंखों में कुछ अनकहा था, जैसे वह कुछ कहना चाहता हो, लेकिन खुद को रोक रहा हो। मैंने बिना कुछ बोले हल्की मुस्कान दी और दरवाजा खोलकर अंदर आ गई। जैसे ही अंदर कदम रखा, माँ की आवाज आई, माही, कहाँ रह गई थी? इतनी देर तक बारिश में भीग गई होगी। चलो जल्दी से कपड़े बदल लो, वरना ठंड लग जाएगी। मैंने धीरे से सिर हिलाया और अपने कमरे की ओर बढ़ गई। दरवाजा बंद करते ही
मेरी नजर शीशे में अपने भीगे हुए अक्स पर पड़ी, बाल गीले थे, चेहरे पर बारिश की हल्की बूंदों की चमक थी, लेकिन जो सबसे ज्यादा नजर आ रहा था वह मेरी आंखों में बसी उलझन थी। मैंने धीरे से खुद को छुआ, जैसे यह देखने की कोशिश कर रही थी कि क्या मैं सच में वही माही हूं जो कुछ महीने पहले थी, वह माही जो बेफिक्र हंसती थी, जो प्यार पर पूरा विश्वास करती थी, और फिर वह माही जिसने दिल टूटने के बाद खुद को संभालने की कोशिश की थी। मैंने अपनी भीगी हुई चुन्नी हटाई और बिस्तर पर बैठ गई। मन अब भी वहीं अटका था, आयुष के शब्दों में, उसकी आंखों में, उसके उस स्पर्श में जिसमें कहीं ना कहीं एक गहरा सवाल छिपा था। क्या हमारे लिए कोई दूसरा मौका हो सकता है? क्या मैं उसे दूसरा मौका देना चाहती हूँ? मैंने गहरी सांस ली और खिड़की से बाहर झांका। बाहर हल्की धुंध थी, पेड़ पौधे बारिश से भीगे हुए चमक रहे थे, सड़क के किनारे एक हल्की रोशनी जल रही थी और दूर कहीं से गीली मिट्टी की खुशबू आ रही थी। मेरे दिल ने धीरे से कहा, शायद। हाँ, लेकिन दिमाग अब भी कह रहा था, पर अगर फिर से दर्द मिला? तो मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। सवाल बहुत थे, जवाब अभी भी अधूरे थे, लेकिन एक बात साफ थी, आयुष वापस आ गया था और मेरे दिल के दरवाजे पर फिर से दस्तक दे रहा था। अब यह फैसला मुझे लेना था कि मैं उस दरवाजे को खोलना चाहती हूँ या नहीं। रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन मेरी आंखों में अब भी नींद नहीं थी। खिड़की से बाहर टकटकी लगाए मैं बस अंधेरे में कहीं खो गई थी। बारिश के बाद की ठंडी हवा कमरे में हल्के हल्के बह रही थी, लेकिन मेरे मन में जो हलचल थी वह इस सर्द हवा से भी शांत नहीं हो रही थी। आयुष, वह फिर से मेरी जिंदगी के दरवाजे पर खड़ा था। क्या मैं उसे वापस आने दूं? क्या मैं फिर से उसी रास्ते पर चलूं जिससे लौटने में मुझे महीनों लग गए थे? मैंने तकी पर सिर रखा, लेकिन बेचैनी कम नहीं हुई। अतीत के सारे लम्हे किसी पुराने गीत की तरह जहन में बज रहे थे। वह पहली मुलाकात, वह हंसी मजाक, वह घंटों फोन पर बातें करना, वह हल्की सी छेड़छाड़, और फिर वह दिन जब सब खत्म हो गया था। मैंने झटके से आंखें बंद कर ली, जैसे उन यादों को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वे इतनी आसानी से जाने वाली नहीं थी। आयुष का चेहरा मेरी सोच में बार बार उभर रहा था। वो उसकी आंखों में झलकता सवाल, वह उसके होठों पर थमी हिचकिचाहट, वह बारिश में उसकी मौजूदगी, सब कुछ जैसे मेरी सांसों में घुल गया था। सुबह कब हुई पता ही नहीं चला। हल्की सुनहरी धूप कमरे में दस्तक दे रही थी। मैंने अपनी थकी हुई आंखों से खिड़की के बाहर देखा। सड़कें अब सूख चुकी थीं, लेकिन मेरे अंदर का तूफान अब भी रुका नहीं था। माँ की आवाज आई, माँ ही उठ जा बेटा, नाश्ता तैयार है। मैंने सिर दबाते हुए खुद को संभाला और धीरे धीरे उठकर आईने के सामने खड़ी हो गई। चेहरा थोड़ा उतरा हुआ था, आंखों के नीचे हल्की थकान की लकीरें थीं, लेकिन कहीं न कहीं एक अनजाना सा सुकून भी था। शायद इस बात का कि आयुष अब भी मेरे लिए वही है जो कभी था, या शायद इस बात का कि कम से कम अब मैं खुद से झूठ नहीं बोल रही थी। नाश्ते की टेबल पर माँ मुझे गौर से देख रही थी। सब ठीक है ना? माँ ही मैंने जबरन मुस्कान लाने की कोशिश की। हाँ माँ, सब ठीक है, बस थोड़ी थकान है। माँ ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके चेहरे से लग रहा था कि वह मेरी मुस्कान के पीछे की सच्चाई समझ रही थी। नाश्ता करने के बाद मैं अपने कमरे में वापस आ गई। फोन उठाया तो आयुष का एक मैसेज पड़ा था, क्या हम मिल सकते हैं? बस एक बार, बिना किसी जवाब की उम्मीद के, मैंने मैसेज को कुछ पल तक देखा, फिर गहरी सांस लेते हुए टाइप किया। कहाँ मैसेज भेजते ही दिल की धड़कनें तेज हो गईं। मैंने खिड़की से बाहर देखा। सूरज अब पूरी तरह से निकल आया था, लेकिन मेरे अंदर एक नई शाम दस्तक दे रही थी। एक ऐसी शाम जो शायद मेरे कल को बदल सकती थी। अगर आप इस कहानी का अगला भाग सुनना चाहते हैं, तो कमेंट में बताएं। और अगर कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना।